माता का अंचल कक्षा 10 की सहायक पुस्तक कृतिका के अंतर्गत प्रथम पाठ माता का अंचल जो है आज हम इसको देखेंगे। ये पाठ शिव पूजन सहाय की रचना है जो इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया एक प्रसंग है। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार के शाहाबाद जिले में उनवास नामक गांव पे हुआ। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्होंने बनारस की अदालत में नकलन वीस की नौकरी की। नकलन वीस कहते हैं जो किसी लिखी हुई रचना को, किसी लिखे हुए दस्तावेज को हूबहू उतारता है, जिसको आज आप जीरोक्स कहते हैं। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, ये आपको ध्यान में रखना है और इस पाठ में आपको भोलानाथ से संबंधित बातें देखने को मिलेंगी। ये बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय उस समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई लोकप्रिय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि। इसके अलावे शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में इनकी सभी रचनाएं जो हैं संकलित हैं। इनकी मृत्यु 1963 में हुई। इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में शिव पूजन सहाय जो है वो गिने जाते हैं। इन्होंने युगीन समाज की विडंबनाओं, समस्याओं, सामाजिक व राजनीतिक विषयों आदि का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में बढ़ रहे शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया और नारी चेतना जागृत करने का प्रयास भी किया। सहाय जी ने ग्राम संस्कृति का अनूठा वर्णन किया गया है, मतलब बिल्कुल अलग। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, माता का अंचल आदि ऐसी रचनाएं हैं जिसमें ग्रामीण संस्कृति जो है वो परिलक्षित होती है। सहाय जी की भाषा शैली सरल, सरस और खड़ी बोली है, हिंदी में खड़ी बोली। इनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। इनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, साथ ही तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ये वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक शैलियों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी इन्होंने यथास्थान रोचकता और प्रभावमयता बनाने के लिए प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य जगत में इनका योगदान जो है उसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये पाठ जो है इनकी रचना है देहाती दुनिया, उसमें से लिया गया है। इस पाठ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बच्चा जो है वो माँ से कितना जुड़ा है या अपने पिता से कितना जुड़ा होता है, सामाजिक परिवेश का उस पर क्या असर पड़ता है, वो ऐसी कौन सी क्रियाएं करता है जिससे पता चलता है कि समाज की बातों को वो धीरे धीरे सीख रहा है, समझ रहा है। ये सारे क्रियाकलाप जो हैं वो समझने लगता है। भोलानाथ अपने विषय में, यानी लेखक जब बच्चे थे तो अपने विषय में वो ये चर्चाएं करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।